नमस्कार। पिछले कुछ समय से मैं लगातार आप लोगों के साथ कोरोना का संवाद कर रहा हूं और विभिन्न विषयों को लेकर आपके समक्ष आता हूं और उसके बारे में जानकारी देता हूं। ऐसा ही एक विषय मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहा हूं टीवी पर और अखबारों पर। आपने देखा होगा कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक का एक द्वंद्व चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों में जंग छिड़ गई है। आखिर ऐसा क्या हो गया? रामदेव बाबा ने आखिर ऐसे कौन से सवाल पूछ लिए जो एलोपैथी के लोग तिलमिला गए, और जो आईएमए संस्था है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, आखिर उसे ऐसी कौन सी बातों का बुरा लगा कि वो तिलमिला उठी? आखिर बाबा ने ऐसे कौन से सवाल दागे? बाबा ने ये पूछा कि क्या बीपी का आपके पास परमानेंट इलाज है? क्या शुगर का आपके पास परमानेंट इलाज है? क्या फैटी लीवर के परमानेंट इलाज है? ऐसा उन्होंने लगातार 25 सवाल पूछे। तो क्या गलत किया? क्या आपको लगता है कि ये गलत है? आपने देखा होगा कोरोना काल में जमकर लूट मचाई गई पूरे देश में, और बाबा ने बोला भी कि इस लाखों मौतों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं एलोपैथी है। एलोपैथी के द्वारा ही मानव पर प्रयोगशाला बनाई गई, लगातार उस पर प्रयोग किए गए। कभी बोला गया कि रेमडेसिविर संजीवनी बूटी का काम कर रही है, फिर बोला गया कि प्लाज्मा के लिए, तो लोग प्लाज्मा के लिए दौड़ लगाने लगे। तो लगातार समय समय पर कभी ये टैबलेट्स काम कर रही हैं, कभी प्लाज्मा थेरेपी काम कर रही है। केवल पेशेंट के अटेंडर को दौड़ाने का काम किया गया। पूरे देश में आपने देखा होगा बेड की कितनी किल्लत पूरे देश में थी। लोगों को बेड उपलब्ध नहीं थे। हमने देखा था लोग सड़कों पर, हॉस्पिटलों में अंदर गद्दे लगाकर नीचे पड़े हुए थे और अपना इलाज ले रहे थे। जो बेड हमें नॉमिनल चार्जेस में जनरल वार्ड 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 में मिलता था, वो बेड 20,000, 25,000 और कहीं कहीं तो 50,000 में वो बेड उपलब्ध हुआ। आखिर इस देश में ऐसा क्या हो गया? और आपने कोरोना का, जब आप खुद ही बोलते हैं कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, हम केवल सिम्टम्स का इलाज करते हैं। अगर आपको बुखार आता है तो पैरासीटामोल देते हैं, अगर आपको और कोई परेशानी होती है तो उसके साथ अन्य जो टैबलेट्स होती हैं वो देते हैं समय पर। और मैं तो ये बोलता हूं कि जो 50,000 लेने के बाद भी आपने अटेंडर से क्या बोला कि ऑक्सीजन आप लेकर आएंगे, रेमडेसिविर इंजेक्शन आप लेकर आएंगे। तो भाई बेड किस चीज का था? 50,000 वो किस चीज के थे? लाखों रुपए के लोग जो बिल बन रहे थे, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, आपने देखे होंगे तमाम ऐसे बिल जो लोगों को आर्थिक रूप से, अगर उनका पेशेंट घर बच के भी आया तो अगले 5 साल और 10 सालों तक वो संघर्ष करता रहेगा पाई पाई के लिए। आखिर ऐसा क्या कर दिया? कौन सा आपने ट्रीटमेंट उसे दिया जिसमें लाखों रुपए खर्च हो गए? पहले भी आप इलाज करते थे। मुझे ऐसा लगता है इस कोरोना काल में कुछ लोगों ने जमकर लूट मचाई है। यहां तक कि इन्हें संज्ञा जो दी गई है, पहले भगवान का दर्जा दिया जाता था, अब तो लोग इन्हें डकैत बोलने लगे हैं। पहले देवता बोला जाता था, अब डॉक्टरों को डकैत बोलने लगे हैं। आप सोचिए, कुछ अच्छे डॉक्टर भी हैं, कुछ अच्छे डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है, जिन्हें लगा कि आप घर पर आइसोलेशन में ठीक हो सकते हैं। उन्होंने नहीं बोला कि आप हॉस्पिटल में आइए और एडमिट हो जाइए। उन्होंने बोला कि आप ट्रीटमेंट में लिख रहा हूं, इस प्रिस्क्रिप्शन को आप फॉलो करिए 5 दिन 7 दिन, और अपने को ऑब्जर्वेशन में लगातार मेरे संपर्क में रहिए। मैंने देखा है ऐसे डॉक्टरों को भी। लेकिन कुछ लोगों ने तो मौका परस्ती की ऐसी लूट मचाई कि उन्होंने हद कर दी और लगातार लोगों से लूटते रहे और लोगों को प्रयोगशाला बनाते रहे। बाबा ने केवल यही बोला, इन चीजों पर सवाल मांगे और उन्हें जवाब कुछ भी नहीं मिला। और एलोपैथी को तो, जो आईएमए संस्था है, उसे तो इतना बुरा लगा कि उन्होंने बोला कि आप लिखित में 1000 करोड़ का मानहानि का दावा कर दिया, और बोला कि आप लिखित में जब तक माफी नहीं मांगेंगे, अखबारों में उसके नोट नहीं लगाएंगे, तब तक हम आपको माफ नहीं करेंगे। अरे भाई सही बोला। सारे लोग पूरे शहरों में, नगरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा सभी लोग परेशान थे, सभी लोग त्रस्त थे। और जो एलोपैथी, आयुर्वेदिक पर उंगली उठा रहे हो। आयुर्वेदिक हमारी विरासत है, हमें आज से नहीं, हमें सदियों से हमारी विरासत है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देती हैं। मैं मानता हूं कि एलोपैथी ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले कुछ समय में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। जो सर्जिकल जो ऑपरेशन होते हैं उसका तोड़ नहीं है, ना ही वो आयुर्वेदिक में है, ना होम्योपैथिक में है, वो केवल एलोपैथी ही कर पाती है। कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो भी एलोपैथी कर पाती है, और इसमें विज्ञान बहुत आगे तक गई है, और मैं मानता हूं। लेकिन ऐसे डॉक्टरों ने इसका लाभ उठाया, और कोरोना काल में इस परिस्थितियों में तो ये जायज नहीं था कहीं ना कहीं। और आयुर्वेदिक, ऐसा नहीं है कि इस देश में आयुर्वेदिक
के कारण लोग कोरोना से ठीक नहीं हुए। काफ़ी लोग घरों पे ठीक हुए, जिन्होंने स्टीम लिया, जिन्होंने आयुर्वेदिक जो काढ़े होते हैं उनसे भी आपने देखा होगा काफ़ी लोग ठीक हुए। तो आखिर ये लड़ाई किस बात की थी? मैं तो बोलता हूँ कि इस देश में सारी पैथियाँ काम कर रही हैं और सभी को मिलकर समन्वय करके काम करना चाहिए और इस देश को आगे ले जाने का काम करना चाहिए। और समय समय पर आपको अपने इन चीज़ों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। मुझे एक बात और लोगों के ध्यान में आई कि आरक्षण वाला जो मुद्दा आया कि हमें अच्छे डॉक्टर्स, इस समय हमें लगा कि हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स की कमी है। तो मैं बोलता हूं, कुछ लोग, मैंने इस पे अध्ययन किया कि लोगों का भी गुस्सा है, तो मैं बोलता हूं कि आप लोग भी इस बात को, जब जायज प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे हम तरह तरह की तमाम बातें उठाते रहते हैं, लेकिन हम सजग और अच्छे मुद्दों को भी उठाना चाहिए। हमें सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि आप आरक्षण आप नहीं हटा सकते, आप इसको लागू ही रखेंगे, लेकिन आप ऐसा करिए कि आरक्षण पर डॉक्टर जैसा जो भगवान का दर्जा है, आप किसी जान, एक अनमोल जान की कीमत उसके हाथों में होती है डॉक्टर के, तो उस डॉक्टर जो होता है, उस डॉक्टर, अगर आपको आरक्षण देना है तो आप फाइट करने के लिए उसे अच्छी कोचिंग दें, अच्छे संस्थान दें, उसे उपलब्ध कराएं वो सारी फैसिलिटीज कि वो अच्छे से उस क्वालिफाई होकर और उस हॉस्पिटल में जा सके और एक अच्छा डॉक्टर बन सके। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा डॉक्टर चला जाए जो दिमाग से कमजोर हो, और वो डॉक्टर तो बन जाएगा, वो डिग्री हासिल कर लेगा, लेकिन वो क्या सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट दे पाएगा? उसकी जान, वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होगा। और यही हुआ इस कोरोना काल की परिस्थितियों में। तो आगे ऐसा नहीं है कि ये कोरोना, ये तो समय चला जाएगा, आने वाले एक साल हमें हो सकता है 1 या 2 या 3 साल सफर करना पड़े इस कोरोना काल से, लेकिन आने वाले समय में अच्छे डॉक्टर्स निकलें और ऐसे डॉक्टर्स निकलें जो पूरे दिमाग से तेज हों, ब्रिलियंट हों, और थोड़ी सी उनके अंदर ऐसी भावनाएं हों कि लोगों के साथ जो छल हुआ है, जो लोगों के साथ लूट हुई है, वैसा ना हो लोगों का। नहीं तो इस विश्वास उठ जाएगा डॉक्टरों से। और जो सारी पैथियां हैं, होम्योपैथिक भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देती है। आपने देखा होगा कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक को बोला जाता है कि ये बीमारियों को जड़ से खत्म करते हैं, और एलोपैथी जो होती है, जो तत्काल हमें प्रभाव से मदद देती है, इसीलिए एलोपैथी की आवश्यकता है। ये तीनों पैथियां मिलकर हमारे देश को एक मजबूत और अच्छी जगह पर लेके जाएं, लोगों को उचित इलाज मिले, और जो गंभीर बीमारियां जो लोगों को रहती हैं उससे उन्हें निजात मिल पाए। इसी विषय को मैं लेके आया था, और आप लोग भी उचित प्लेटफॉर्म पे इसे उठाते रहें। धन्यवाद।